अल खाजरी ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। ये वाली फ़ोटो आपने थंबनेल पे ना बहुत देखी होगी लोगों के, और ये इनकी बसेस हैं जो दुबई लेके जाती हैं। बट मैं आपको आज की डेट में ना बिल्कुल सही रिव्यू दूंगा, और जो गलती मैंने कर दी है ना वो गलती आप मत करना। और आओगे गलती वैसी कर दी, अगर बाई चांस आपने ऐसा कुछ कर दिया सीन तो भैया गए, फिर आपके पैसे बहुत वेस्ट हो गए और बहुत चीज़ें ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल विद डैट। और वैसे अभी मैं ओमान के मस्कट के एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, जो कि मेरे को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट मैं आपको रूट के बाद बताता हूँ। मैंने ओमान से दुबई से इंडिया जाना था, और जो ओमान से दुबई है ना तो वो हम बस भी कर सकते हैं। कह रहे नहीं हम टूरिस्ट को नहीं लेके जाते, तो मैंने कहा क्यों नहीं टूरिस्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, ये अब हम आए हैं अल खाजरी ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। ये वाली फ़ोटो आपने थंबनेल पे ना बहुत देखी होगी लोगों के, लिटरली सबके आपने थंबनेल पे देखी होगी ये वाली, और ये इनकी बसेस हैं जो दुबई लेके जाती हैं। बट मैं आपको आज की डेट में ना बिल्कुल सही रिव्यू दूंगा, और एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा ना कि जो आपको मिस हैरान कर देगी। यू गेट शॉक्ड कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, और वाई डिडेंट दे अलो मी। तो आपको सारी ही डिटेल इस व्लॉग में आपको दिखती रहेगी, और इसी व्लॉग में मैंने स्पेशल इनके लिए इसलिए व्लॉग बनाया कि हाँ ये वाला आप ज़रूर नोटिस करना, और जो गलती मैंने कर दी है ना वो गलती आप मत करना। और आओगे गलती वैसी कर दी, अगर बाई चांस आपने ऐसा कुछ कर दिया सीन तो भैया गए, फिर आपके पैसे बहुत वेस्ट हो गए और बहुत चीज़ें ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल विद डैट। और मैं आपको अभी सारी डिटेल में सब कुछ ए से लेके जेड तक की बात सारी डिटेल में बताता हूँ थोड़ी देर तक। तो आपने अभी मेरी जो ये वीडियो देखी होगी अभी छोटी सी क्लिप आगे, तो आपको मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि सारी क्या है। वैसे अभी मैं ओमान के मस्कट के एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, जो कि मेरे को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट मुझे बैठना पड़ा। पहले मैं आपको रूट के बाद बताता हूँ। मैंने ओमान से दुबई से इंडिया जाना था, और जो ओमान से दुबई है ना तो वो हम बाय बस भी कर सकते हैं। और बाय बस यहाँ पे सिर्फ 2 कंपनियाँ हमें अलाउ करती हैं लेके जाना। और मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, व्लॉग्स करे, सब कुछ इस चीज़ के ऊपर करा कि हम कैसे जा सकते हैं, क्या सिस्टम होगा। इवन तो मेरे फ्रेंड्स भी गए हुए थे, तो उन्होंने सबने अच्छा रिव्यू दिया कि भाई हाँ 6 घंटे की जर्नी है, बहुत बढ़िया जर्नी है, बीच में रास्ते में पहाड़ दिखते हैं, ये होता है, रेगिस्तान आता है, समथिंग। तो हमने कहा ठीक है जी ऐसे चलते हैं हम सारे। बट अब ये एयरपोर्ट पे आना पड़ा हमें, इसलिए कि जो ये एक कंपनी है नीचे आ रहा है उसका अल खाजरी करके है कुछ, अल खाजरी ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। तो हमने ये कंपनी इनकी बसें यहाँ दुबई में भी जाती हैं और ओमान में भी जाती हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट का मेन काम इनका ही है यहाँ पर। और हमने इनसे बात करी कि भी हमने बस टिकट बुक करवानी है। तो पहले तो ये 3 से 4 दिन ना इनकी टिकट हाउसफुल रहता है। इवन तो कभी जब थोड़ा सीज़न टाइम हो, पीक टाइम हो ना, तब तो इनकी कम से कम हमें एक हफ़्ते बसें भी नहीं, हमें कोई सीट भी नहीं मिलती। बट हमें सीट उन्होंने 27 की बोली थी। आज 26 डेट हो गई है, हमें इन्होंने 27 को बोली थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं यार, एक दिन लेट हो जाएंगे बट कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहते कि ऑफिस में आ जाओ, 26/7 की लेनी है डेट बुक तो कर लो। तो मैं चले गया वहाँ पर, और वहाँ पर जाके उनसे बात करी कि भाई हम ऐसे टिकट बुक कर दो हमारी। फिर उन्होंने हमारी आईडी पूछी, तो आईडी थी हमारे पास इंडियन पासपोर्ट, और वो कहते कि तुम वहाँ पे जॉब करते हो। मैं कहा नहीं। कह रहे यहाँ जॉब करते हो? नहीं, ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट हैं, घूमते फिरते रहते हैं। बट उन्होंने हमें मना कर दिया, कहते कि भाई नहीं तुम नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों नहीं जा सकते? कह रहे नहीं हम टूरिस्ट को नहीं लेके जाते। तो मैंने कहा क्यों नहीं टूरिस्ट को लेके जाते? कि भाई टूरिस्ट चलो आप ज़्यादा को नहीं लेके जा रहे, 2-4 बंदे जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी मैंने व्लॉग अभी तक के देखे हैं ना, और आप भी अगर रिसर्च कर रहे होगे, अगर आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो, तो अगर आपने रिसर्च करी होगी कि ओमान से दुबई, मस्कट से हमें वहाँ जाना है दुबई, तो इसमें आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे बंदों ने बताया हुआ है कि हाँ ये वाली बस जाती है, ये जाती है, ऐसे जाती है। बट रियलिटी कुछ हो रही है। रियलिटी ये है कि बस नहीं जाती अब इंडियंस ट्रैवल के लिए। और ओमान के डे बाय डे रूल्स चेंज होते रहते हैं। मींस लगा लो अगर आज ये रूल है ना कि बस जा रही है, तो आपको ये नहीं पता कि आप सुबह इधर लैंड हो और बस ना जा रही हो। तो इससे अच्छा ऑप्शन ये है
कि भाई अपनी फ़्लाइट करवाओ। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब हमने तो करवाई हुई थी लगेज वाली फ़्लाइट, जैसे हमारी इंडिया से जो दुबई इंडिया से ओमान की थी वो भी लगेज की है, दुबई से जो हमारी वहाँ की अपना इंडिया की है वो भी लगेज वाली फ़्लाइट है। वैसे बीइंग अ ट्रैवलर मैं इतना ज़्यादा लगेज कैरी करता नहीं हूँ, बट हाँ ये अगर हमें फ़्लाइट अच्छी रेट पे पड़ रही तो हमने कहा कि चलो लगेज वाली करेंगे। बट राइट नाउ हमने कर ली थी। तो अब जब हमें यहाँ से दुबई से वहाँ जाना पड़ रहा है ना लगेज वाली फ़्लाइट करके, तो ये हमें कॉस्ट कर रही है 22,000 रुपये पर पर्सन। जी हाँ, 22,000 रुपये पर पर्सन। तो और वैसे अगर फ़्लाइट की बात करूँ कि अगर हम 7 kg वाला लेके चलते हैं तो यही सेम फ़्लाइट इतिहाद एयरवेज़ की आपको, और ये भी दुबई नहीं है अबू धाबी है, आपको इतिहाद एयरवेज़ की पड़ेगी कुछ अप्रोक्स 3,000 रुपये, 3,100 रुपीज़, 3,500 इज़ मैक्सिमम। तो ये वाले प्राइस से अगर आपका लगेज है तो आप ये करोगे। बट उस टाइम मेरे माइंड में बात आई, दिमाग में एकदम से बात आ गई कि चल हम नहीं जा सकते, हमारे बैग तो जा सकते हैं ना। या फिर उसने हमारा बैग वगैरह ओपन करा, ये बोला पूरा, उसने श्योरिटी ली कि भाई हाँ कुछ ऐसा गलत तो नहीं है। मैं कहा भाई चेक कर लो। 10 बार उसने चेक करा। तो चेक करने के बाद बैग पे डन कर दिया। पैसे थोड़े ज़्यादा लिए, लाइक उसने हमारा 14 किलो का लगेज है, छोटा सा ही है इतना सा, तो उसके उसने लिए कुछ 3,000 रुपये। बट हाँ ये 22,000 से कंपेयर करो तो बहुत सही है। बट अगर अभी तो मुझे फ़्लाइट मिल गई और अच्छे रेट पे मिल गई, बस वाला रेट ही पड़ा है कि लाइक 3,000 रुपये की बस हो रही थी, 3,000 की ये हो रहा है। बट अगर इफ़ इन केस ये एमरजेंसी पे फ़्लाइट हमें ना मिलती तो हम तो यहीं पे ही रह गए थे। दुबई से दुबई वाली फ़्लाइट मिस होती तो नुकसान ज़्यादा होता। तो अच्छा ऑप्शन ये है कि जो भी आ रहा है ना, लैंड बॉर्डर तुम क्रॉस करो, बट अगर आपको बुकिंग कहीं से करनी भी है ना तो या तो पहले उनसे कॉल करके पूछ लेना। उनका मैं नंबर ना कैप्शन पे डाल दूँगा। देखो मेरे को इतना नहीं पता ये व्हाट्सअप पे है या नहीं है, बट ये नंबर अभी जो कैप्शन पे आ रहा है ना ये नीचे, तो ये वाला नंबर है उनका, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर लो। और इनकी साइट ऑनलाइन बुकिंग कुछ भी नहीं है। या इधर एक ना मुसलाट करके है, वो भी इस साइड में आ रहा है। हाँ यहाँ पे ये अब जो आ रहा है ये भी कंपनी है, ये भी लेके जाती है। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है, वेबसाइट भी आपको अभी दिख रही होगी। तो ये वेबसाइट पे आप ओके यहाँ पे जाओ, इस पे देखोगे भी हाँ कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे है, कहाँ जाना है, कैसा है सीन, तो ये बता देंगे। बट फिर भी जो मेरे को लगता है ना कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बेस्ट ऑप्शन यही है फ़्लाइट करो। मुझे भी पहले किसी ने बोला था कि तुम फ़्लाइट कर लो, बहुत बेस्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट मैं नहीं माना, मुझे था कि नहीं यार लैंड बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ऐसे कैसे नहीं जाने दे रहे। और इवन तो मैंने इनको ना रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई हमें ना तुम बॉर्डर पे छोड़ दियो, चल तुम लेट हो जाओगे तो हमें बॉर्डर पे छोड़ देना। बट ये इन्होंने मानी नहीं किसी भी तरीके से। तो बढ़िया ऑप्शन तो यही है यार, फिर अपना यहीं से जाओ। अच्छा